Hello, bachcho. Let's read the question here. When the nephric filtrate moves in loop of Henle from apex of the medullary pyramid to its base, osmolarity changes from which of the following options given है 300 to 600, 600 to 300, 300 to 1200, 1200 to 300. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हो जाएगा हमारा नेफ्रॉन्स, जो कि है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन में एंड रीअब्जॉर्प्शन में एंड एक्सक्रीशन में. सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हेनल्स लूप के मेडुलरी पिरामिड के एपेक्स से बेस तक, मतलब अगर ये हमारा है नेफ्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये डार्क वाला पार्ट हो जाएगा ग्लोमेरुलस, और जो कवरिंग है वो हो जाएगा बॉमन्स कैप्सूल. और यहाँ से आ जाएगा हमारा हेनल्स लूप कुछ इस तरह से. कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा नेफ्रॉन, कुछ इस तरीके का दिखेगा. तो नेफ्रॉन में हेनल्स लूप में सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट इसका जो रोल होता है वो होता है मेंटेन करना होता है ऑस्मोलैरिटी को और जो है सॉल्ट बैलेंस किडनी में. तो इसका हेनल्स लूप का मेनली वही फंक्शन होता है. तो हमें पूछा गया है ये जो, तो ये वाला जो रीजन है ये मेड्यूलरी रीजन है, नीचे वाला जो पार्ट है. तो हमें पूछा गया कि मेड्यूलरी रीजन के एपेक्स से, मतलब इस पॉइंट से जब ऊपर जाता है कुछ इस तरीके से, तो जो है ऑस्मोलैरिटी कैसे चेंज होती है. तो ये वाला नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग एंड, और जो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा हमारा असेंडिंग. तो बेसिकली हमें पूछा गया कि डिसेंडिंग से जब असेंडिंग को जाएगा तब ऑस्मोलैरिटी जो है कैसे चेंज होती है. तो देख लेते हैं. तो जो डिसेंडिंग पार्ट है इसमें जो है मोर परमिएबल टू वाटर है, और जो असेंडिंग पार्ट है मोर परमिएबल टू सॉल्ट है. तो जहाँ पे वाटर के लिए मोर परमिएबल है वहाँ पे सॉल्ट के लिए कम हो जाएगा, इम्परमिएबल हो जाएगा, और जहाँ पे सॉल्ट के लिए ज़्यादा परमिएबल है वहाँ पे वाटर के लिए जो है कम हो जाएगा. तो जब फिल्ट्रेट जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट, जो कि ब्लड को फिल्टर करके पाया गया है, तो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है जब मूव होगा फ्रॉम डिसेंडिंग पार्ट, यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ असेंडिंग पार्ट की तरफ, तब जो है जैसा हमें पता है कि ऊपर की तरफ जो है सॉल्ट के लिए ज़्यादा परमिएबल है, तो सॉल्ट जो है अंदर आते रहेगा, तो जो वाटर है वो सॉल्यूट का जो परसेंटेज है वो कम होता रहेगा. तो हमें पता है कि जब सॉल्ट सॉल्ट मतलब सॉल्यूट जब ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे जो वाटर है कम होता है, तब क्या होता है, इस सिचुएशन को कहते हैं हम हाइपरटोनिक. हाइपोटोनिक सिचुएशन हो जाएगा. तो जो ऑस्मोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगा 300 से 1200 को. पहले कम था बिकॉज सॉल्वेंट ज़्यादा था, जो कि वाटर, जो कि डिसेंडिंग पार्ट में वाटर ज़्यादा था, तो इसलिए कम था. तो अब सॉल्यूट्स ज़्यादा हो गए, पार्टिकल ज़्यादा हो गए, एंड जो सॉल्वेंट जो है कम हो गया, तो जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ गई. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.